कहानी की शुरुआत होती है एक खतरनाक मिशन से। इस मिशन के लिए चुनी जाती है जाबाज कमांडोज की एक टीम और इस टीम में शामिल है हमारा मेन हीरो मर्सी कैलो। टीम एक बार में ऑपरेशन करती है जहां शराब, जुए और जिस्म का कारोबार चलता है। उस बार में कुछ खतरनाक आतंकवादी छुपे हुए हैं। टीम सभी आतंकवादियों को एक एक करके मौत के घाट उतार देती है। इस आतंकवादी ग्रुप का लीडर बहुत ही खतरनाक और शातिर है। वो यहाँ से निकल भागता है। वो फरार होने ही वाला होता है कि मर्सी आकर उसे दबोच लेता है, पर वो बहुत ही तेज है। वो किक मारता है और मर्सी के हाथ से गन छूट जाती है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। मर्सी एक खतरनाक फाइटर भी होता है। कुछ देर की फाइट में ही मर्सी उसे हरा देता है। मर्सी उसके हाथ बांधकर उसकी तलाशी लेता है, जिसमें उसे वो ड्राइव मिल जाती है जिसके लिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। मर्सी अपने सीनियर को इसकी जानकारी देता है। सीनियर मर्सी को आदेश देता है कि वो उस आतंकवादी को उड़ा दे। मर्सी उसे मारने ही वाला होता है कि वो मर्सी से कहता है कि उसके पास बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो उनके काम की है और जिससे लाखों लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। इसलिए मर्सी अपने सीनियर के आदेश को ना मानते हुए उसे अपने साथ हेडक्वार्टर ले आता है। यहाँ मर्सी के सीनियर उस आतंकवादी से कुछ जानकारी उगलवा लेते हैं और हेड को इस बारे में बताते हैं। फिर यहीं से एक नई मिशन की शुरुआत होती है। हेड इस बार ऑपरेशन की जिम्मेदारी CIA के कर्नल को सौंप देता है। अब स्पेशल ब्लैक ऑप्स, CIA और FBI मिलकर एक बहुत ही सीक्रेट ऑपरेशन प्लान करते हैं। मिशन है रूस के चेचन्या में मौजूद एक ऐसी जेल से एक कैदी को जिंदा बाहर निकालना जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। CIA और ब्लैक ऑप्स की एक जॉइंट टीम तैयार होती है और यहाँ हमें मिलती है नताली, जो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनी का हिस्सा है। उसे कर्नल ने बुलाया है। सब तय करते हैं कि उन्हें अगले 48 घंटे में ऑपरेशन करना होगा और यहाँ से शुरू हो जाती है ऑपरेशन की तैयारी। नताली सभी महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करती है और टीम के साथ शेयर करते हुए बताती है कि उस नरक जैसी जेल के अंदर 70 खूंखार कैदी बंद हैं और उन्हें जिस कैदी को निकालना है उसका नाम है मार्टिन, जिसका संबंध दुनिया के बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों से है। मार्टिन के पास एक ऐसे बड़े हमले की जानकारी है जो लाखों बेकसूर लोगों की जान ले सकता है और वो जेल के सबसे निचले हिस्से में कहीं बंद होगा। नताली उन्हें उसका एक पुराना फोटो दिखाती है और बताती है कि मार्टिन अपने बारे में झूठी अफवाहें फैलाता है और खुद के हम शक्ल रखता है। यहाँ कर्नल बताते हैं कि जेल का जो वार्डन है वो एक सनकी और भगोड़ा अपराधी है। फिर तय हो जाता है कि सारा ऑपरेशन 3 घंटे के अंदर ही करना होगा और इस खतरनाक ऑपरेशन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, ना ही कोई प्लान बी है। अब कर्नल सब कुछ टीम के भरोसे छोड़ देता है। यहाँ मर्सी के सीनियर्स नहीं चाहते हैं कि मर्सी इस ऑपरेशन का हिस्सा हो, क्योंकि उसने पिछले मिशन में ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया था और नताली को भी मर्सी में कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो भी कर्नल से उसे मिशन पर ना भेजने के लिए कहती है। पर कर्नल ऑपरेशन में अब कोई बदलाव नहीं चाहते। दरअसल मर्सी बहुत ही शांत लेकिन बेहद खतरनाक फाइटर है। उसके इस मिशन से जुड़ने के पीछे एक गहरा राज भी छुपा है। सालों पहले इसी आतंकवादी ग्रुप ने मर्सी के माँ और बाप की बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसका बदला मर्सी आज भी लेना चाहता है। अब अचानक उन्हें एक नई जानकारी मिलती है और अब उन्हें सिर्फ 90 मिनट के अंदर ही इस ऑपरेशन को अंजाम देना होगा। टीम पूरी तैयारी के साथ निकल पड़ती है। प्लान के मुताबिक पूरी टीम भारी हथियारों के साथ चुपके से उस काल कोठरी जैसी जेल में दाखिल होती है। लेकिन तभी कहानी में एक भयानक मोड़ आ जाता है। जेल के खूंखार और सनकी जेलर रोनोव्स्की को इस मिशन की भनक लग जाती है। इससे पहले कि मर्सी की टीम को समझ पाती, वो जेलर के बिछाई जाल में फंस जाते हैं। तेज रोशनी में उन्हें दिखना बंद हो जाता है और गार्ड्स उन पर चारों तरफ से गोलियों की बौछार कर देते हैं। देखते ही देखते मर्सी की पूरी टीम मारी जाती है। किसी तरह मर्सी इस खूनी खेल में अकेला बच पाता है। अब मर्सी के सामने 2 सबसे बड़ी चुनौतियां थीं। पहली, इस नरक जैसी जेल से खुद को जिंदा बाहर निकालना और दूसरी, उस कैदी मार्टिन को भी सुरक्षित निकाल कर ले जाना। अब शुरू होता है असली रोमांच। मर्सी अपनी बेजोड़ मार्शल आर्ट्स और फुर्ती का इस्तेमाल करता है। वो एक 1 मैन आर्मी बन जाता है और रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को बड़ी बेरहमी से ढेर करता जाता है। मर्सी एक गार्ड को पकड़ लेता है और उससे मार्टिन के सेल का रास्ता पूछता है। गार्ड उसे धोखे से जेल के जिम के अंदर ले आता है, जहां कई खूंखार गार्ड्स जिम कर रहे हैं। वो मर्सी पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ते हैं
पर मर्सी उन सबको एक के बाद एक बुरी तरह मार मार कर धूल चटा देता है। वो अमेरिकन जिम के अंदर है। ये कौन बोल रहा है? जरा जल्दी करो। Alexei, come in. कॉपी वार्डन, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? Change your plans. नताली मर्सी की एकमात्र उम्मीद है। वो रेडियो के जरिए मर्सी को रास्ता बताने और मदद करने की कोशिश कर रही है। वहीं मार्टिन गार्ड को बेवकूफ बनाकर उसकी हत्या कर देता है और अपनी सेल से भाग जाता है। अब जेलर की खोपड़ी सनक जाती है। वो सारे कैदियों के सेल खोल देता है और मर्सी को मारने वाले को उस जेल से आजादी की घोषणा कर देता है। अब कैदी और गार्ड्स दोनों ही मर्सी के खून के प्यासे हो चुके हैं, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। हेडक्वार्टर में बैठे बड़े अफसरों को शक होने लगता है कि उनकी टीम में ही कोई गद्दार छुपा बैठा है, जिसने आतंकवादियों को इस मिशन की पूरी जानकारी पहले ही दे दी थी। मार्टिन एक बहुत ही खतरनाक फाइटर है। वो गार्ड्स से खुद को बचाने और वहां से निकलने के लिए लड़ता है और उन्हें बुरी तरह मार देता है। मर्सी हर मुश्किल को पार करते हुए आगे बढ़ता है। उसके और दुश्मनों के बीच जबरदस्त हैंड टू हैंड फाइट देखने को मिलती है। एक तरफ खूंखार कैदी, दूसरी तरफ गोलियां बरसाते गार्ड्स और उनके बीच फंसा हमारा हीरो। मर्सी किसी तरह मार्टिन तक पहुंच जाता है। फिर इन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों ही काफी तेज हैं। थोड़ी देर की फाइट के बाद मर्सी उसे हरा देता है और उसे बंधक बना लेता है। फिर मर्सी उसे बोलता है कि अगर वह जिंदा बाहर जाना चाहता है तो उसे मर्सी का साथ देना होगा। मार्टिन उसकी बात को मान लेता है। वो दोनों जेल के कैदियों और गार्ड से लड़ते हैं और खुद को बचाते हुए आगे बढ़ते हैं। हालातों को देखते हुए मर्सी मार्टिन की हथकड़ी खोल देता है। फिर दोनों दुश्मनों से लड़ते हुए और उन्हें बुरी तरह मारते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। एक जगह आकर दोनों फंस जाते हैं जहां सारे कैदी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और हमले के लिए उन पर तैयार हो जाते हैं। तभी कैदियों का राजा बीच में आ जाता है और कुछ हवाबाजी करने लगता है। मर्सी उसे अकेले फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। फिर दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। Finish him. बहुत बढ़िया। मारो उसे, तोड़ दो उसके। मारो, मारो और मारो। अरे Come on, मारो उसे। तोड़ दो। यार ये तो मार खा रहा है। Come on, come on. Come on, Gong, come on. कैदियों का राजा काफी लंबा और तगड़ा है, पर मर्सी जितना शांत दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी है। मर्सी उसकी अच्छे से धुलाई कर देता है और अंत में उसकी गर्दन को तोड़ कर रख देता है। अब वो सारे कैदी उन्हें मारना चाहते हैं, लेकिन मर्सी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और वो कैदियों से बोलता है कि यदि कोई एक ही बाहर जाए
इससे अच्छा है कि हम सभी लोग बाहर निकल जाएं। सारे कैदी उसकी बात मान लेते हैं और वो सब जेल तोड़कर निकल जाते हैं। यहाँ नताली कर्नल से कहती है कि अगर कोई गद्दार है तो मर्सी और मार्टिन को वापस नहीं ला सकेंगे, क्योंकि दुश्मन को उनके प्लान की जानकारी मिलती रहेगी। पर कर्नल उसे यकीन दिलाता है कि इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मर्सी को मार्टिन के साथ तय जगह पर पहुंचना होगा, पर अचानक कहीं से वार्डन उनके पीछे आ जाता है और पीछे से ही मर्सी के पैर में गोली मार देता है। अब मर्सी घायल हो चुका है। मौका पाकर मार्टिन वहां से फरार हो जाता है। अब वार्डन मर्सी को मारने ही वाला होता है कि मार्टिन वार्डन की जगह पर आ जाता है और उसकी बंदूक से वार्डन को ही गोली मार देता है। अब यहाँ मर्सी और मार्टिन के बीच एक दोस्ती जैसा बॉन्ड देखने को मिलता है। वो वहां से निकल ही गए थे कि एक गार्ड की नज़र उन पर पड़ जाती है और वो उन पर गोली चला देता है। गोली मार्टिन को लग जाती है, लेकिन जैसे तैसे मर्सी मार्टिन को लेकर उस हेलीकॉप्टर तक पहुंच ही जाता है जो उसे लेने आया था। इसके बाद वो सब वापस हेडक्वार्टर आ जाते हैं। क्योंकि मर्सी और मार्टिन दोनों घायल हैं, उन्हें इलाज के लिए हेडक्वार्टर के मेडिकल वार्ड में भेज दिया जाता है। नताली को शक है कि शायद कर्नल दुश्मनों से मिला हुआ है। वो इस बात को FBI के अधिकारी को बताने के लिए उसके पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। अचानक नताली उसके कंप्यूटर को देखती है, जिसे देखने के बाद उसे समझ आ जाता है कि असली गद्दार कौन है। इतने में मौका पाकर वो नताली को पीछे से पकड़ लेता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद वो मार्टिन को खत्म करने के लिए उसी कमरे में पहुंच जाता है जहां मार्टिन का इलाज चल रहा है। वो मार्टिन को जहर का इंजेक्शन लगा देता है। इतने में मर्सी मार्टिन से मिलने उसी रूम में आ जाता है और देखता है कि जैसे वो अपना सीनियर समझ रहा था, असल में वो एक धोखेबाज और गद्दार है। फिर वहां कर्नल और दूसरे सैनिक आकर उस गद्दार को पकड़ लेते हैं। यहाँ सबको पता चलता है कि जिस मार्टिन को वो चेचन्या की जेल से निकाल कर लाए हैं वो नकली मार्टिन है, यानी उसका हमशक्ल है। इसके बाद वो नकली मार्टिन से असली मार्टिन का पता और जानकारी लेते हैं और नए मिशन पर निकल जाते हैं। तो आपको ये शो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको शो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए